example number 7. It is performing the data classification using classification algorithm. Now, before I start writing the program in R, in the last video I told you how to go for installing R. I'm interested you should be having a basic understanding of the algorithm for which the program I will be writing, and about little bit about the supervised machine learning. Now, where we are implementing supervised machine learning. A supervised learning can be implemented in a bank also, or a credit card company, where they're receiving a lot of application and they need to decide whether to approve or not approve that application. तो ये सिचुएशन में भी हम लोग मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं। देखो, हम लोग जैसे सीखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर को पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। कंप्यूटर का पास्ट एक्सपीरियंस मतलब ही क्या है बाबा, आपका डेटा है। सो आपका फोकस होगा मशीन लर्निंग में दैट डेटा से एक मॉडल बनाए और वो मॉडल को टेस्ट करके दे। एंड ये जो टास्क है मशीन लर्निंग का, इसको मेजरली हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव लर्निंग। अपना डेटा और अपना गोल क्या है? डेटा मतलब क्या? सेट ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, लाइक सैंपल डेटा विच इज देयर। अभी छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल डेटा है इन विच आई एम हैविंग एज, आई एम हैविंग कॉलम लाइक हैज अ जॉब, it has own house, it has a credit rating, and all data where the approved is going to be yes and not approved is going to be no. तो यहाँ पे ये डेटा पढ़ के समझ में आता है, अगर एज यंग होगा, जॉब अवेलेबल नहीं होगा, ओन हाउस नहीं होगा, क्रेडिट रेटिंग फेयर होगा, तो फिर आपको लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने वाला नहीं, राइट? तो यहाँ पे ये अलग अलग पैरामीटर्स है और पैरामीटर पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को हम लोगों ने लोन अप्रूव करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए, राइट? तो अभी अपने पास एक सिंपल क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे एज यंग है, उसको जॉब नहीं है, ओन हाउस नहीं है, क्रेडिट रेटिंग गुड है, तो क्या वो अप्रूव होगा, क्या अप्रूव नहीं हो? फिर आप बोलते सर एक काम करेंगे, हम लोग ओल्ड डेटा में पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि ये सिचुएशन पे लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, ये अप्रूव हुआ था कि अप्रूव नहीं हुआ। यही तो होता है अपना मशीन लर्निंग। दिस इज द सेम थिंग व्हाट वी आर लर्निंग इन व्हाट वी आर मशीन learning, that we are learning with the help of your old data. So you understood what is the need of this particular machine learning, and as we have a old data and the classifier is also ready with us, that's the reason it is termed as supervised learning. और जहां पे हम लोग को मालूम ही रहता नहीं आउटकम क्या था पहले, ओवर देयर वी विल बी कंसिडरिंग इट एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इस सुपरवाइज्ड लर्निंग का 2 स्टेप का प्रोसेस है, सिंपल है। आपके पास ट्रेनिंग डेटा रहता है जो आप डाल देते हो लर्निंग एल्गोरिथम में, जो आप डेवलप करोगे आरबी, पाइथन में एक्सेट्रा। फिर आपका मॉडल बनेगा, फिर वो मॉडल से हम लोग टेस्टिंग डेटा को टेस्ट करेंगे और निकालेंगे अपना एक्यूरेसी लेवल क्या है। टेस्टिंग डेटा का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है उसका आंसर क्या है, और फिर आप चेक कर रहे हो कि क्या मॉडल ने निकाला हुआ आंसर और एक्चुअल आंसर ये दोनों सेम है या नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी लेवल। अगर बिना मॉडल के रहेंगे तो एक्यूरेसी लेवल बहुत कम आएगा, अगर मॉडल के साथ में रहोगे तो एक्यूरेसी लेवल डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। तो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है सुपरवाइज लर्निंग का या फिर क्लासिफिकेशन का आप बोल सकते हो। उसमें एक रहता है ट्रेनिंग, दूसरा होता है कैरी ओवर टेस्टिंग। So we need to take the data, we need to divide the data in 2 parts. One is training part, second is called as testing part. So example देखोगे, यहाँ पे डेटा है लोन एप्लीकेशन डेटा, टास्क है प्रेडिक्ट करना है ये लोन अप्रूव करना है कि अप्रूव नहीं करना है। परफॉर्मेंस मेजर्स है, आपका एक्यूरेसी लेवल जितना हो सके उतना ज्यादा चाहिए। बिना मॉडल के जाओगे तो आप लोगों को मालूम है आपका एक्यूरेसी लेवल 60% भी बराबर से नहीं होगा, बट अगर आपका प्रॉपर टेस्टिंग डेटा मॉडल सेट है तो यू विल फाइंड दैट योर एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी बेटर। नो क्लासिफिकेशंस में बहुत सारा एल्गोरिथम्स आता है, जैसा एसवीएम आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, के नियरेस्ट नेबर्स आता है, डिसीजन ट्री आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस आता है, नाइबाइस आता है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आता है, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आता है। अभी मैंने देखा है कुछ रेफरेंस बुक में कुछ रेन डेटा का चार्ट बना के दिया हुआ है in R, and that is the example of classification algorithm. That's okay, but I don't think so that I should be giving that example for you as a classification algorithm, because वहाँ पे classification कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो what I will be doing it,
I will be helping you to understand this classification with the help of an algorithm named as K nearest neighbor. बहुत प्यारा algorithm है. A K nearest neighbor algorithm is a super and simple and very easy way to classify the data. अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि आपके पास एक नया सेल आया हुआ है, बॉडी सेल, तो वो स्टेम सेल है या वो ब्लड वेसल सेल है या फिर वो फैट सेल्स है, ये हम लोग को डिसाइड करना है. तो मतलब ये हम लोग को क्या करना है, नया आया हुआ सेल को क्लासिफाई करना है. दैट इज स्टेम सेल और अ ब्लड वेसल सेल और मे बी अ फैट सेल. सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल of the classification, and this we can do it with the help of the K nearest neighbors. So चलो क्या steps है अपने K nearest neighbor में. एकदम सादा सिंपल सा आपके सामने एक चार्ट है. यहाँ पे कुछ ग्रीन में पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ ब्लू में है, कुछ रेड में है, कुछ ऑरेंज में है. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. अपने पास एक सैंपल डेटा सेट क्या है, रेडी है कैटेगरी का, जो ऑलरेडी डेटा है, और ये सब सेल्स हम लोगों ने प्लॉट करके रखे हुए अपने डायग्राम के ऊपर. तो अभी सिचुएशन आता है कि जहां पे हम लोग नया सेल ऐड करते हैं. तो अगर नया सेल हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो वी नीड टू फाइंड कि ये नया सेल कौन सा है बाबा. ये ग्रीन कैटेगरी में जाएगा कि रेड में जाएगा कि ऑरेंज में जाएगा कि और कोई सिचुएशन में जाने वाला है. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर दिस पर्टिकुलर सेल विल गो, व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट अ केन, दैट इज यूजिंग द के नियरेस्ट नेबर्स. तो अभी सादा सिंपल सा बात है, ये के का वैल्यू अगर 1 है, मतलब सबसे नियरेस्ट वाला एक सेल किसके पास है. अभी ये ब्लैक स्पॉट हम लोग देख लिया तो आपको सिंपली समझ में आता है कि इसका नियरेस्ट में ग्रीन ही है. तो ये सेल कौन सा रहेगा रे बाबा, ग्रीन कैटेगरी में ही चला जाएगा, बिकॉज इसका नियर में कौन है, ग्रीन है. अभी के का वैल्यू कोई 1 रखता नहीं है, पर अगर 1 रखा मतलब सबसे नियरेस्ट 1 कौन है, अकॉर्डिंग टू दैट द कैटेगरी विल बी व्हाट बीन डिसाइड. बट वेयर एज अगर मैंने के का वैल्यू 11 कर दिया, अब ये सिचुएशन में भी आप देख सकते हो 11 ग्रीन सेल्स आर नजदीक है. तो 11 ग्रीन सेल्स है तो आई विल कंसीडर दैट दिस न्यू स्पॉट इज गोइंग टू बी आल्सो व्हाट ऑफ 11. पर अभी नेक्स्ट सिचुएशन आप देखो तो मैंने यहाँ पे एक सेल ऐड किया हुआ, तो यू कैन सी वेरी वेल, और मेरा के का वैल्यू कितना 11 है. तो ऑरेंज कितने नजदीक है, ग्रीन कितने नजदीक है, रेड कितने नजदीक है, उसको वोटिंग होगा. तो यहाँ पे आप समझ लेते हो कि 7 रेड्स आर नियर, 3 oranges are near and 1 green is near equal to 11. 7, 8, 9, 10, 1, 11. तो अब ये 11 का वोटिंग हो गया. सबसे ज्यादा वोट किसको मिले बाबा, रेड को मिले. इसका मतलब ये सेल कौन से कैटेगरी के अंदर जाएगा, इट विल गो इनटू द कैटेगरी कॉल्ड एज रेड. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द वे बाय व्हिच द KNN वर्क्स. दिस इज द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. हम लोग नया आया हुआ डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करते हैं एज पर द नियरेस्ट डेटा पॉइंट. Now something which is very important for you to remember, K का वैल्यू हम लोग कैसे दें. देखो, प्रोग्राम लिखने से पहले समझ में तो आना चाहिए हम लोग किसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका यूज कहाँ पे आता है. ना कुछ ऐसा लॉजिक सेट नहीं है कि बाबा K का वैल्यू के लिए ये मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, फिर वो K का वैल्यू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. बट याद रखो, K का वैल्यू जितना लो रखोगे उतना ही गलती होने का चांसेस ज्यादा है, राइट. तो बेटर होगा कि K का वैल्यू थोड़ा सा लार्ज वैल्यू होना चाहिए. So it is quite easy for you to go for checking various samples and get a vote and then decide whether it will be genuinely been in a smoother way or it is going to be in a harsh way and the output is being proper or not. So in this video, what we had seen, what is exactly machine learning is, what is the supervised learning, we had seen the different algorithms of it, and एक algorithm मैंने आपको थोड़ा सा explain किया जिसका प्रोग्राम हम लोग लिखने वाले हैं. Maybe in your practical books etc. you may write the old program of rainfall. एक मैंने देखा है बहुत सारे बुक्स में और देखा रेन का ही एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बट मुझे वो क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आता. बिकॉज क्लासिफिकेशन होना चाहिए तो 2 पार्ट में, लाइक क्लास A या फिर क्लास B. वो प्रेडिक्शन टेक्निक के यूज वाला चीज है. तो यहाँ पर मैंने आपके लिए अगला वीडियो में प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, दैट इज ऑफ KNN, K nearest neighbor, right? So please stay tuned, like the video, subscribe the video, please like and subscribe our Telegram channel also. I'm uploading all the notes in this weekend. Thanks a lot.